everyone, welcome back again to our YouTube channel with the next class of class 10th मैथमेटिक्स। अभी तक 3 पार्ट आपको दिए गए, जहाँ पे पहले पार्ट में सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया गया था। सेकंड पार्ट में एक जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो या जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस एक्सरसाइज पैटर्न्स पे दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने चेक किया उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट बनते थे। आज की पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ 5 ऐसे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन बहुत हाई होती है। आई होप आपने उन 3 वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक चीज़ गारंटी कर लीजिएगा, आपको ये 5 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अटकने वाले हैं और इन 5 क्वेश्चंस की बहुत हद तक आने की चांसेस हैं। ऐसा एक अजम्पशन बेस नहीं कह रहा हूँ, पास पेपर एनालिसिस पे कह रहे हैं और जैसे भी पैटर्न या ट्रेंड चला है क्वेश्चंस का इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वहाँ से हमने ये पिक किए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा और उन 3 वीडियोस को भी कवर कर लीजिए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, देन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंदर वर गिवन एंड लास्ट दिस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 5 क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लीजिए, मतलब मन में बसा लीजिए। इन्हीं में से आपके किसी न किसी क्वेश्चन का एक वहाँ मिल जाना है पैट। आई होप क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग 3 वीडियो में रिक्वेस्ट की है, आज भी वही कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। हमने सिर्फ 4 वीडियोज़ दी हैं 10th मैथ्स की। आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रिकॉर्डिंग्स ऑन हैं, बहुत जल्द आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएंगी। मतलब पूरा सिलेबस ऑन रिकॉर्डेड तैयार हो रहा है डे बाय डे। आपको जल्दी भी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि कब कब क्या मिलेगा। उसके लिए आपको बस नोटिफिकेशन अपनी हिट कर लेनी होगी और हमें सब्सक्राइब करना होगा। पूरा 10th का सिलेबस, पूरा मैथ्स का रिकॉर्ड हो चुका है, बस अपलोडिंग की डेट्स अभी बाकी हैं। वो बाकी टीचर से क्लैश ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। टिल देन इन 4 वीडियोस को आप देखिए, समझिए और चैप्टर पूरा कीजिए। आने वाले चैप्टर्स बहुत इजीली, बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी हमने टीचर इस बार अपने यहाँ रखे हुए हैं, वो आपको आने वाले दिनों में आपसे रूबरू होते रहेंगे। नॉट वेस्टिंग दैट टाइम हेयर, डिस्कसिंग द फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सारे जीरोज निकालने हैं किसके? पोलिनोमियल 2x³ - 4x - x² + 2। पहला एक क्वेश्चन बेसिक, इस इक्वेशन में कितने ज़ीरोज़ होंगे? तो हम अगर यहाँ पे बात करें टोटल ज़ीरोज़ हमें कितने मिलने चाहिए? सर द हाईएस्ट मोस्ट पावर, सो दैट इज़ 3। हमें 3 ज़ीरो यहाँ से निकालने हैं पहला। और अच्छा, पहले नहीं, और इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। मतलब अगर समराइज लिखें, एक px गिवन है जो है आपकी 2x³ - 4x - x² + 2। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, 2x³ - x² - 4x + 2। थोड़ा शफल कर लिया है, जो टर्म्स एक स्टैंडर्ड पैटर्न में होनी चाहिए, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्मेट में, उसी में हमने लिख लिए हैं। इसके 2 ज़ीरोज़ हमें पता हैं, ज़ीरोज़ गिवन, एक आपको √2 दिया है और दूसरा -√2 दिया है। मतलब ये कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा? एक x -√2 और एक x + √2, ये ज़ीरोज़ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब यहाँ से अगर बात करें a - b, a + b, तो a² - b ये बन जाता है। मीन्स ये इसका फैक्टर बन गया, पोलिनोमियल का यह फैक्टर बन गया। x² - 2 एक फैक्टर बन गया गिवन पोलिनोमियल का। अगर हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें तो हमें एक छोटी फॉर्म मिल जाएगी जिसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा, या एक कह लो एक मेथड के तरीके से है। कैसे? डिवाइडिंग px बाई फैक्टर उसके x² - 2, मतलब
अगर डिवीजन की आपको ट्रिक नहीं पता है या कैसे करते हैं, इसकी भी वीडियो पिन कर दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा उसको भी। सारे रिसोर्सेज, सारे मटेरियल अवेलेबल हैं हमारे। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी अपडेट्स, पूरा 10th NCERT मैथ सोल्यूशन वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, अपलोड कर दिया गया है। हिंदी में बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नोट्स भी डाल दिए गए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इंग्लिश के भी नोट्स इस बार अपलोड किए गए हैं, सोशल साइंस के भी हैंड रिटन नोट्स इन हिंदी। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना है, वहाँ से सारे नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। बस टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक इधर दिया हुआ है, ये नीचे सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आइए देखते हैं आगे। डिवीजन का एक बार फिर बता देता हूँ आपको, फर्स्ट देख के चलते रहना है, आगे अपने आप सॉल्व होता रहेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक जाना है विद 2, राइटिंग 2 एंड ओनली एक्स। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पे 2x क्यूब आ जाएगा। साइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ लगा देंगे, प्लस प्लस, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 2 2 ज़ा 4 एंड दैट माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस 4x। डिवीजन का माइनस लगा दीजिए भाई, ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, और ये यहाँ से सिमट गया, तो आपका एक बचता है प्लस का 2। हमें लाना कितना है, एक्स स्क्वायर है कितना, एक्स स्क्वायर। सिंपली जस्ट राइटिंग 1 अगर लिख देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। साइन कौन सा लगाना होगा, साइन हमें यहाँ माइनस का लगाना होगा, तो हमने माइनस का लगा लिया। अच्छा, माइनस, सो इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस प्लस 2, डिवीजन का माइनस लगा दिया तो ये यहाँ से लुढ़क गया, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस हुआ, दोनों अपोजिट साइंस हो गए। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। यानी आपके पास एक फैक्टर जो नया निकल के आता है, जो क्वेश्चन निकल के आया 2x माइनस 1, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, मतलब ये भी 0 के इक्वल होगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो zeros of the polynomial, गिवन पोलिनोमियल हमारी क्या थी, 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 r। एक आपको गिवन था √2, दूसरा माइनस √2, एंड जो हमने कैलकुलेट किया 1/2। ये 3 ज़ीरोज़ इसके फाइंड आउट हो गए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में पूछा गया आया है। एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कैसे क्या किया इसमें। सबसे पहले आपसे कहा गया था एक गिवन इक्वेशन है px, जिसके आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आप जो ज़ीरोज़ दिए हुए थे उनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसे लिखे जाते हैं फैक्टर्स के तरीके से वैसे लिख लिया। वहाँ से आपको एक इक्वेशन बन गई, एक फैक्टर मिल गया, उससे आप गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे हो सकता था एक 4 टर्म्स की इक्वेशन आ जाए, वहाँ से अभी आपको सिंगल टर्म में आंसर आ गया था, यहाँ पे फिर एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है आप उसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करिएगा, 2 ज़ीरोज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मतलब 2 ज़ीरोज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, 2 और आपको फाइंड करने होंगे। स्क्रीन पर एक इमेज फ्लैश हो रहा होगा, उसमें पूरा क्वेश्चन डिटेल किया हुआ है, जहाँ पे इक्वेशन एक 4 पावर्स में है, 2 ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हैं। उन 2 ज़ीरोज़ की मदद से आप एक फैक्टर निकालिए, उस फैक्टर से आप इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी क्वेश्चन के फॉर्म में। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। जैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आपको बाकी के 2 ज़ीरोज़ जो बचे हुए हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ क्या हुआ, हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि ये 3 मतलब एक क्यूबिक पोलिनोमियल थी जहाँ पे 3 ही ज़ीरोज़ निकालने थे, 2 क्वेश्चन में थे, एक हमें यहाँ से डायरेक्ट ईजिली मिल गया। उसमें वहाँ पे आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर था। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं अगर आपको पोलिनोमियल के बेसिक्स पता है तब। बेसिक्स आते हैं, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। आई होप
क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दोज 4 very most important questions. Let's see. So we have next question. If m and n are the zeros of the polynomial fx x square minus 5x plus k such that m minus n is equals to 1, find the value of k. बहुत सिंपल. अगर m और n ज़ीरोज़ हैं, मतलब अगर मैं बात करूं, और जो गिवन कंडीशन है, हमें को गिवन क्या दिया है वो लिख देते हैं. अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, m प्लस n इज इक्वल्स टू, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, माइनस b अपॉन a, मतलब डायरेक्ट 5. ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ. ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है जो कि होता है माइनस b अपॉन a. माइनस b आपका -5 है, a 1 है, तो वहाँ के थ्रू ये 1 आ गया. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप ऐसे लिखेंगे m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड m प्लस n इज इक्वल्स टू 5. ये दोनों कट गए, तो यहाँ से आपका बचता है 2m इज इक्वल्स टू 6. सो m की वैल्यू 3. पुटिंग इन किसी भी क्वेश्चन में रख दो आप, जैसे मान लो 1 में रख दिया. सो 3 माइनस n इज इक्वल्स टू n 1 एंड फ्रॉम हेयर वी गेट n एज 2. अब हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू है, m की भी वैल्यू है एंड n की भी वैल्यू है. हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k कहाँ पे है भाई, यहाँ c. मतलब अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, तो वो बनेगा आपका जो टर्म है k. ये निकालने के लिए m इंटू n कर लीजिए, आपकी वैल्यू k आ जानी है, मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू k, और जो कि 6 आ गया. एंड दैट इज़ हाउ वी गेट आवर आंसर. हमें इसके थ्रू इसका आंसर मिल गया. अगर आप इतना लॉन्ग मेथड, वैसे ये सबसे ईजीएस्ट था, इसमें आप शॉर्ट आउट पे कर सकते थे, दोनों को साथ में प्लस कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट m और n के प्रोडक्ट निकाल सकते थे. वैल्यू वैसे ही आनी थी जैसे हमने निकाली है. ये सबसे ईजी था, इसलिए मैंने करा दिया आपको. आप ये चाहो या दूसरा वाला मेथड वो भी चाहते हो कर सकते हो, दोनों ठीक हैं, आपके स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी. सो आई होप क्लियर था. पहले m और n दो ज़ीरोज़ दिए हुए थे, जिसमें से m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एक कंडीशन दी हुई थी. हमने वहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ कंपेयर किया, तो वहाँ से m और n की हमने सेपरेट वैल्यूज़ निकाल ली. जैसे ही आप सेपरेट वैल्यूज़ निकालेंगे, उनको प्लॉट कर दिया उस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में. जैसे यहाँ पे k अपॉन 1 लिखते तो k ही बचता, वहाँ पे अपॉन 1 की कोई कीमत नहीं थी. सो m इंटू n इज इक्वल्स टू k एंड 3 इंटू 2 दैट बिकेम 6. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ p and q are the zeros of the polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2, find the value of p upon q plus q upon p. इस क्वेश्चन को भी करने के दो अप्रोचेस हैं, एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लीजिए. एक क्या है, आप इक्वेशन सॉल्व करिए, आप इक्वेशन सॉल्व करिए और वहाँ से p और q की वैल्यू निकाल के यहाँ पे प्लॉट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा. क्या, एक आप p और q का वैल्यू निकालिए जो ज़ीरोज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर उसके बाद आप प्रोसीड करिए. ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, ये वाला मेथड मैं करा दे रहा हूँ. कैसे, आपकी जो fx है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकल जाएगा आंसर. जी सर बिल्कुल. 6 2 12, प्रोडक्ट आपका 12 आता है और माइनस करके आंसर लाना है, यानी कि 4 3 12. हाँ, सो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2. यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए आप, 3 कॉमन निकालो, सॉरी 3x निकाल लेंगे हम कॉमन, तो आपका एक 2x माइनस 1 बच जाएगा. यहाँ से डायरेक्ट 2 निकालिएगा सिर्फ, प्लस का 2, सो दैट बिकम्स 2x माइनस 1. सो हेयर 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2. सो कंपेयरिंग, एक आपका अगर 0 p है जिसको आप मान लें 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आती है 1 अपॉन 2. दूसरा अगर q है तो उसको जब आप कंपेयर करेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी -2 अपॉन 3.
अब आप इसको अपने गिवन जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P, ये फाइंड करना है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, P की वैल्यू है 1/2 अपॉन -2/3 हेयर प्लस Q -2/3 अपॉन 1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका 2 नीचे जाएगा और ये 3 अपॉन -4 प्लस यहाँ से 3 नीचे जाएगा, 4 -4 अपॉन 3। अच्छा, माइनस प्लस माइनस यहाँ से कर लीजिए आप इसका, कैसे, 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, 12, 4 3 जा -9 एंड 3 4 जा -16। आई होप यही आंसर आ रहा है आपका। सो यहाँ सॉल्व किया तो इसका आंसर आपको मिलेगा -25/12। सो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो -25/12। ये था एक अप्रोच, जैसे आप पहले P और Q की वैल्यू ही फाइंड कर ली, उसके बाद यहाँ से इसमें प्लॉट कर दी, अपने आप आंसर आ गया। एक और मेथड था, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। जो आपको P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P था, इसी का एलसीएम ले लेते अगर आप, तो आपका नीचे P अपॉन Q आ जाना था, Q, सो इट बिकम P स्क्वायर प्लस यहाँ से P, तो ये Q स्क्वायर हो जाता। इसको अगर आप एक्सपेंड कर देते तो ये आप यहाँ लिख सकते थे P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ अपॉन P अपॉन Q। बस यहाँ से आपको एक ज़रूरत थी, सम फाइंड कर लेते। तो सम कैसे फाइंड करते हैं आप इस इक्वेशन से, -b अपॉन a, -b अपॉन a, मतलब -1/6 आपका P प्लस Q हो जाता। और PQ क्या है, प्रोडक्ट है, तो C अपॉन a करते, तो C -2/6 -1/3 आ जाता। आप उन दोनों को यहाँ प्लॉट कर देते, आपका आंसर अपने आप फिर से ही आ जाता। ये आप होमवर्क में कर लीजिए, इसका ट्राई करिएगा। ये डायरेक्ट मेथड था, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया। आपने पहले 0 फाइंड किया, उसके बाद वैल्यूज़ प्लॉट की। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस भी क्लियर हैं। सी, क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको कंसेप्ट अगर पता है, उसका एप्लीकेशन पता है। कंसेप्ट आना अच्छी बात है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अगर आपको पता है, तभी आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो भी देख लेते हैं। इफ़ a एंड b आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx 5x स्क्वायर -7x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन रिवाइंड करिए, हमने वहाँ पे P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P करके सॉल्व किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था जीरोज़ निकाल के, कंडीशन सेम, सब कुछ वही है, 2 जीरोज़ दिए हुए हैं, एक इक्वेशन दी है और वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर रही है। यहाँ आपको डायरेक्ट अप्रोच से करके दिखाते हैं कैसे। इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। यहाँ से अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लूँ, मतलब अगर शॉर्ट में कहूँ a प्लस b की बात करें, तो कंडीशन होती है -b अपॉन a, सो माइनस एंड -7/5, सो इट बिकम्स 7/5। और रही बात प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, तो जिसको आप a इंटू b भी कह लो, तो वो आपका c अपॉन a, c है हमारा सर 1/5। हमारे पास सम भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल। निकालना क्या है, 1/a प्लस 1/b। ये क्या करना था, हमें फाइंड करना है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा ab, सो ऊपर आ गया b प्लस a, ऊपर ही आ जाएगा। हमारे पास a प्लस b की वैल्यू अवेलेबल है, हाँ सर है, 7/5। हमारे पास ए बी की वैल्यू भी अवेलेबल है, हाँ ये भी है सर, 1/5। क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी है आपको सॉल्व करने के लिए। कैसे, सेवन इंटू 5/1/5, सो आपका 7 आंसर। गुड आउट।
सो दिस वॉज योर फर्स्ट आंसर जो आपका आया। आई होप क्लियर है। कहाँ? जहाँ पर 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, एक इक्वेशन दी है, एक कंडीशन के साथ, क्राइटेरिया के साथ आपको फाइंड आउट करना था। यही वो तरीका था। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड किए थे, उसके बाद वैल्यूज़ वहाँ प्लॉट की थी। आप डायरेक्ट करके देख लीजिए, ऐसे आ जाएगा। अगर अभी भी कोई मन में शंका रह जाती है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। इफ़ C and D आर द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/c माइनस 1/d। 3 क्वेश्चन लगातार एक ही पैटर्न पे आए हैं और तीनों में 3 तरीके से करा रहा हूँ। यहाँ पे फिर से आपको C और D 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, एक fx पोलिनोमियल गिवन है, जहाँ पे 1/c माइनस 1/d करके आंसर चेक करना है या निकालना है। यहाँ आपको मैंने एक डायरेक्ट अप्रोच से बताया, यहाँ फिर से भी बता रहा हूँ क्या। गिवन fx जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ दी हुई है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो -2 × 1 का -2 आना चाहिए, अब प्लस में 1 आना चाहिए। तो कौन सा मेहनत की बात है सर। कॉमन निकाल लीजिए। पहले में से x निकाला तो x -1 बचता है, दूसरे से प्लस का 2 निकाला तो x -1। सो एक आपका ज़ीरो आता है x -1, दूसरा आता है x + 2। तो अगर बात करें c की, तो c को मान लो x -1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1, और d मान लेते हैं x + 2, तो दैट इज़ x - 2। हमारे पास c भी अवेलेबल है, d भी अवेलेबल है, तो हमारे c की वैल्यू मिल गई, हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए टू फाइंड हमें निकालना है 1/c माइनस 1/d। ठीक है। अगर इसको और कंसाइज वे में लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो, या सिंपली आप वैल्यूज़ प्लॉट कर दो। कैसे? सर c की वैल्यू हमारे पास 1 है, दैट मीन्स 1/1 माइनस, सर d की वैल्यू -2 है। ठीक है। अगर इसके एलसीएम ले तो आपके पास -2 आ जाएगा, 1 - 2 आपका ऊपर चला जाएगा, -2 जा 1 और 1 -1। सिंपल। अब आप यहाँ पे अपना लिख लेंगे -3/-2, बस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो 3/2 करके आ रहा होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। देखो जस्ट पिछले वाली जो भी क्वेश्चन कराया था, जहाँ पे P/Q प्लस Q/P में निकाला था, वहाँ भी ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपको एक डायरेक्ट अप्रोच से करा दिया, जहाँ पे आप अगर नहीं चाहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तो आप सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ मैंने करके भी दिखाया था कि कैसे आप करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी मिडिल टर्म स्प्लिट कभी डायरेक्ट अप्रोच। जहाँ पे मिडिल टर्म थोड़ा सा आसान लग रहा है वहाँ पे आप मिडिल टर्म पकड़ लीजिए, जहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच से बहुत जल्दी आंसर आ जाए। आपको अपना टाइम सेव करना है, पेपर 3 घंटे में, और ये वो चैप्टर होगा जो सबसे ईजी और बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब हमें इस चैप्टर का क्वेश्चन एक तो छोड़ना नहीं है, दूसरी बहुत ईजी और बहुत जल्दी हम कर लें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसी मेथड को हमने अडॉप्ट किया जो आपको बहुत टाइम सेविंग मैनर में हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे पास आज इतने ही वो 5 क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको ये पास्ट ईयर पेपर से जो हमने एनालिसिस की वहाँ से निकाल के कराए थे। आई होप 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून्ड विद अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल। देखो हमारे पास यहाँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड 10th मैथ्स पर्टिकुलर मुझसे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। सारी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, बस मैथ्स की 1-2 वीडियोस रह गई हैं, वो भी लास्ट चैप्टर की, जो बहुत बाद की बात है। अकाउंट्स की प्रोग्रेस में है, वो भी जल्दी ही रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी जाएगी। बाकी भी फैकल्टीज़ हमने अरेंज कर दी हैं, इसी चैनल से आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब उन सब की वीडियोस मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी करियर गाइडेंस में, किसी भी फील्ड में, आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। मेल आईडी नीचे है, टेलीग्राम चैनल भी आपको दे दूंगा। जैसे चाहें आप वैसे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी आर एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।